जय श्री राम। उस समय लक्ष्मण जी राजद्वार पर खड़े थे। अतः उसने लक्ष्मण जी से कहा, महाराज को मेरे आगमन की सूचना दो और कहो कि अति पराक्रमी महर्षि अतिबल का दूत किसी कार्यवश आपसे भेंट करने के लिए आया है। उसके यह वचन सुनकर लक्ष्मण जी बड़ी फुर्ती से अंदर गए और श्री राम जी को उस तपस्वी के आने की सूचना दी। लक्ष्मण जी बोले, हे महाराज, सूर्य के समान कांति वाला एक तापस दूत आपसे मिलने के लिए आया हुआ है। लक्ष्मण जी के यह वचन सुनते ही श्री राम जी बोले, हे तात, उस संदेशा लाने वाले तपस्वी को शीघ्र यहाँ लाओ। श्री रामचंद्र जी के यह वचन सुनकर लक्ष्मण जी तेज से प्रकाशमान और सूर्य की तरह भस्म सा करते हुए उन तपस्वी को श्री राम जी के पास ले गए। श्री राम जी के निकट जा उस तपस्वी ने कोमल वाणी से कहा, महाराज की जय हो और बढ़ती हो। फिर श्री राम जी ने उस ऋषि को अर्घ्य दे आसन पर बैठाया। कुशलता पूछते हुए प्रश्न किया, हे मतिमान, अब आप उनका संदेशा कहिए जिन्होंने आपको दूत बनाकर यहाँ भेजा है। तब उन तपस्वी ने उत्तर देते हुए कहा, हे राजन, मैं अपना संदेशा आपसे एकांत में कहना चाहता हूँ। हमारी बातचीत के समय हम और आप दो ही जन रहें, क्योंकि देवताओं का हित देवताओं की रहस्यमयी बात के छिपाने में ही है। अतः हम दोनों की बातचीत करते समय यदि तीसरा जन जो उसे सुने या देखे तो वह आपके हाथ से मारा जाए। श्री राम जी ने ऐसा करना स्वीकार किया और लक्ष्मण से कहा, हे सौमित्र, जाओ और तुम द्वार पर खड़े रहो। वहां से द्वारपाल को भी हटा दो। जब तक हम दोनों बातचीत करते रहें तब तक हमारे पास हमें देखने या हमसे बातचीत करने कोई ना आए। यदि किसी ने ऐसा किया तो उसे मैं अपने हाथ से मार डालूंगा। इस प्रकार श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को द्वार पर नियुक्त कर उन तपस्वी से कहा कि अब आप कहिए, आपका जो कुछ अभीष्ट हो अथवा जिन्होंने आपको भेजा हो उनका मनोरथ आप निसंकोच कहिए, क्योंकि उसे सुनने की मुझे उत्कंठा है। श्री राम जी का कथन सुनकर ऋषि बोले, हे पराक्रमी, सुनिए, जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ वह कारण मैं बतलाता हूँ। मुझे पितामह ब्रह्मा जी ने भेजा है। हे महाबली, जिस समय पूर्व काल में सृष्टि की उत्पत्ति हुई उस समय तुम्हारी माया से मेरी उत्पत्ति हुई। अतः मैं एक प्रकार से आपका पुत्र हूँ। हे वीर, मेरा नाम काल है और मैं सबका संहार करने वाला हूँ। पितामह ब्रह्मा जी ने कहा है कि हे सौम्य, इन लोगों की रक्षा के लिए तुम ही ने जो मृत्यु लोक में अपने रहने की अवधि बांधी थी वह अब पूरी हो चुकी। तुम ही पूर्व काल में माया द्वारा लोक का संहार कर महासागर में सोए थे। उसी समय मैं उत्पन्न किया गया। उसके बाद उसी समय तुमने एक जलचारी बड़े शरीर वाले अनंत नाग को उत्पन्न किया। इसके अतिरिक्त तुमने और भी दो महाबली जीवों को उत्पन्न किया। इन दोनों के नाम थे मधु और कैटभ। इनकी हड्डियों से पर्वतों सहित सारी पृथ्वी ढक गई और इनकी मेदा से तर होने के कारण यह पृथ्वी मेदिनी भी कहलाई। मधु और कैटभ को मारने से मधु की चर्बी जल में मिली, तब जल गाढ़ा हुआ और उसके सूखने पर यह पृथ्वी बनी। कैटभ के शरीर में हड्डियां ही हड्डियां थीं। अतः जब वह मारा गया तब उसके शरीर की हड्डियों से पर्वत बन गए, जिनसे यह पृथ्वी घिरी हुई है। इस प्रकार पर्वतों सहित पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। फिर आपने अपनी नाभि से सूर्य समान एक कमल उत्पन्न किया। उसने मुझे उत्पन्न किया और मुझे प्रजा की उत्पत्ति का कार्य सौंपा। इस प्रकार तुमसे प्रजा उत्पत्ति करने का अधिकार प्राप्त कर तुम्हारी उपासना कर तुमसे यह प्रार्थना की, हे भगवान, सृष्टि की रचना का भार तो तुमने मेरे ऊपर रख दिया, किंतु अब इसकी रक्षा तुम करो। उस समय तुमने उस सनातन एवं कठोर भाव को त्याग कर जगत की रक्षा के लिए विष्णु रूप धारण किया और कश्यप से अदिति के गर्भ से बलवान पुत्र के रूप में तथा उपेंद्र नाम धारण कर उत्पन्न हुए और अपने भाइयों का आनंद बढ़ाते हुए उनकी सहायता करते थे। हे जगत में श्रेष्ठ, इसी प्रकार तुमने इस समय भी
प्रजा को महादुखी देख रावण का वध करने के लिए मनुष्य का रूप धारण किया। उस समय तुमने ही 11,000 वर्षों तक मनुष्य लोक में रहने की अवधि बांधी थी। तुम केवल अपने संकल्प से महाराज दशरथ के पुत्र हुए, सो अब तुम्हारी निर्दिष्ट की हुई वह 11,000 वर्षों की अवधि समाप्त होने वाली है। हे वीर, तुम्हारा मंगल हो। यदि अभी और प्रजा का पालन करने की तुम्हारी इच्छा हो तो आप और यहाँ वास करें। बस ब्रह्मा जी ने यही संदेशा भेजा है। यदि देवलोक में शासन करने की तुम्हारी इच्छा हो तो चलकर अपने विष्णु रूप से समस्त देवताओं को निर्भय कीजिए। काल के मुख से ब्रह्मा जी का यह संदेशा सुन श्री राम जी ने हंसकर उस काल से कहा, ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर और तुम्हारे आगमन से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तीनों लोकों का कार्य सिद्ध करने के लिए ही मेरा यह अवतार है। मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ ही चला जाऊंगा। हे काल, मैं तो यहाँ से चलने का विचार अपने मन में पहले ही कर चुका था, अतः अब इसके बारे में कुछ सोचना विचारना नहीं है। मुझे अपने पक्ष के अथवा अपने भक्त देवताओं के सब कार्यों को करना चाहिए। अतः ब्रह्मा जी ने जो कुछ कहा है वह शीघ्र होगा। जिस समय श्री राम जी की काल से बातचीत हो रही थी, उसी समय श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए महर्षि दुर्वासा राजद्वार पर आए। वे ऋषि लक्ष्मण जी से बोले, मुझे श्री रामचंद्र जी से शीघ्र मिलाओ, नहीं तो मेरा कार्य नष्ट हो जाएगा। तब लक्ष्मण जी उन ऋषि दुर्वासा से प्रणाम कर यह बोले, भगवान, आपका क्या काम है? आप किस कार्य के लिए उनसे मिलना चाहते हैं? मुझे बतलाइए, मैं उसे तुरंत कर दूंगा। श्री राम जी इस समय किसी कार्य में व्यस्त हैं, अतः आप कुछ समय ठहर जाएं। यह सुनते ही ऋषि दुर्वासा क्रोध में भरकर लक्ष्मण जी से यह बोले, हे लक्ष्मण, तुम तुरंत मेरे आगमन की सूचना श्री रामचंद्र जी को दो, नहीं तो मैं तुम्हें, तुम्हारे देश को, तुम्हारे नगर को और तुम्हारे राम को शाप देता हूँ। हे लक्ष्मण, इतना ही नहीं, मैं भरत को और तुम्हारी संतानों को शाप देता हूँ, क्योंकि मैं अब अपने क्रोध को अपने हृदय में नहीं संभाल सकता। दुर्वासा के इन भयंकर वचनों को सुन लक्ष्मण जी ने अपने मन में परिणाम को विचारा। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अभी श्री राम जी के पास जाता हूँ तो अकेला मैं ही मारा जाऊंगा, यदि नहीं जाता तो सबको ऋषि के शाप से नष्ट होना पड़ेगा, अतः मेरा ही मारा जाना ठीक है, सबका नाश ठीक नहीं। यह निश्चय कर लक्ष्मण जी श्री राम जी के पास गए और दुर्वासा के आगमन की उनको सूचना दी। लक्ष्मण की वचन सुनते ही श्री राम जी ने काल को विदा कर दिया और तुरंत द्वार पर आकर वे अत्रि पुत्र दुर्वासा से मिले। श्री राम जी दुर्वासा जी को प्रणाम कर और हाथ जोड़कर बोले, कहिए क्या आज्ञा है? तब ऋषि दुर्वासा बोले, हे धर्म वत्सल, सुनिए, मैंने 1000 वर्षों तक भोजन न करने का व्रत धारण किया था, वह आज पूरा हो गया, अतः तुम्हारे यहाँ इस समय जो कुछ तैयार हो वही भोजन मुझे कराओ। दुर्वासा के यह वचन सुन श्री राम जी अत्यंत प्रसन्न हुए और अमृत के समान स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ मुनिराज को जिमाए। भोजन करने के बाद ऋषि दुर्वासा जी श्री राम जी की प्रशंसा करते हुए वहां से अपने आश्रम को चले गए। ऋषि दुर्वासा के चले जाने पर काल के साथ की हुई अपनी विकट प्रतिज्ञा का स्मरण कर श्री राम जी मन में बड़े दुखी हुए और नीचे को मुख कर लिया। उनसे कुछ बोला न गया, वे चुपचाप सोचने लगे। उन्होंने काल की बात पर अपनी बुद्धि से निश्चय किया कि अब मेरे नौकर चाकरों और कुटुंबियों की समाप्ति का समय आ गया है। यह निश्चय कर श्री राम जी मौन हो गए। श्री राम जी को मुख नीचे किए और उदास देखकर लक्ष्मण जी हर्षित हो उनसे बोले, हे महाबाहो, मेरे लिए तुम संतप्त न हो, क्योंकि काल की गति ही ऐसी है, जो कुछ होने को होता है उसकी रचना पहले ही हो चुकी होती है। अतः आप निस्संकोच हो मुझे मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, क्योंकि प्रतिज्ञा त्यागने वाले पुरुष नरकगामी होते हैं। हे महाराज, यदि तुम्हारी मुझ में प्रीति है, यदि तुम्हारी मेरे ऊपर कृपा दृष्टि है, तो तुम मुझे मारकर निस्संदेह सत्य कार्य की रक्षा करो। लक्ष्मण जी के इन वचनों को सुनकर श्री राम जी ने विकल हो अपने कुल पुरोहित और मंत्रियों को बुलाया
उन सब से श्री राम जी ने तपस्वी के साथ की हुई प्रतिज्ञा और लक्ष्मण जी का दुर्वासा के वचन से अपने निकट चले जाने के विषय में बतलाया। श्री राम जी के यह वचन सुन सब मंत्री सन्न हो गए। तब महातपस्वी वशिष्ठ जी यह बोले, हे राम, मुझे योग बल से इस रोमांचकारी और नाशकारी वृतांत के विषय में पता चल गया है। लक्ष्मण से अब तुम्हारा वियोग निश्चित है। हे राजन, काल बलवान है, अतः तुम अपनी प्रतिज्ञा को न त्याग कर लक्ष्मण जी का त्याग करो, क्योंकि प्रतिज्ञा त्यागने से धर्म का नाश होता है और धर्म का नाश होने से तीनों लोक, चर और अचर सहित समस्त देवता तथा ऋषि नष्ट होते हैं, इसमें संशय नहीं है। हे राम, त्रैलोक्य का पालन करने के लिए प्रतिज्ञा पालन कर धर्म की मर्यादा के लिए लक्ष्मण को त्यागो और जगत को स्वस्थ करो। उन एकत्रित लोगों के धर्म और युक्ति युक्त वचन सुन श्री राम जी भरी सभा में लक्ष्मण जी से यह बोले, हे सौमित्र, धर्म में बाधा ना पड़े इसलिए मैं तुमको त्यागता हूँ। साधु जनों के मतानुसार त्याग और वध समान ही है। श्री राम जी के ये वचन सुन लक्ष्मण जी विकल हुए और आंखों में आंसू भरे हुए वे श्री राम जी की सभा को त्याग कर बाहर निकल आए। वे अपने घर न जाकर तुरंत सीधे सरयू नदी के तट पर पहुंचे। फिर आचमन कर हाथ जोड़कर और समस्त इंद्रियों का निग्रह कर श्वास रोककर खड़े हो गए। लक्ष्मण जी को इस प्रकार देख इंद्र, अप्सराएं, देवता आदि उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। मनुष्य को ना दिखाई देकर इंद्र आए और लक्ष्मण जी को शरीर सहित उठाकर स्वर्ग को ले गए। संपूर्ण देवता विष्णु के चतुर्थ भाग रूपी लक्ष्मण को स्वर्ग में आया देख बहुत प्रसन्न हुए और उनकी प्रशंसा करने लगे। लक्ष्मण का त्याग कर दुख और शोक से संतप्त श्री राम जी पुरोहित, मंत्रियों आदि को बुलाकर कहने लगे, देखो, अब मैं अयोध्या के राज सिंहासन पर भरत को बिठा स्वयं वन को जाऊंगा, अतः अभिषेक की समस्त सामग्री शीघ्र एकत्रित करो, जिससे विलंब न हो, क्योंकि मैं आज ही लक्ष्मण के पीछे जाना चाहता हूँ। श्री राम जी के ये वचन सुनकर सभा में उपस्थित सुमंत्र आदि समस्त जन सिर के बल जमीन पर गिरकर निर्जीव से हो गए। भरत जी भी मूर्छित हो गए। कुछ देर बाद सचेत होने पर वे राज्य की निंदा करते हुए श्री राम जी से बोले, हे राजन, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारे बिना यह राज्य तो क्या, स्वर्ग लोक भी मैं नहीं चाहता। हे वीर, आप अपने दोनों पुत्रों कुश और लव का अभिषेक कीजिए। कौशल देशों का राजा कुश को और उत्तर कौशल के देशों का राजा लव को बनाइए। शत्रुघ्न के पास भी दूत भेजकर उन्हें शीघ्र लिवा लाएं। भरत के ये वचन सुन और पुरवासियों को अत्यंत दुख और नीचे को मुख किए देख वशिष्ठ जी बोले, हे वत्स राम, अपनी इस प्रजा को तो देखो, यह मारे शोक के पृथ्वी पर लौट रही है। इनकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करना ठीक नहीं। वशिष्ठ जी के ये वचन सुनकर श्री राम जी ने उन सब को उठाया और उन सब से पूछा, कहो, मैं तुम लोगों के लिए क्या करूं? श्री राम जी के इस प्रश्न के उत्तर में वे सब लोग एक साथ यही बोले, हे राम, जहां श्री राम जाएंगे वहीं उनके पीछे पीछे हम सब लोग भी चलेंगे। हे राम, यदि पूर्ववासियों में आपकी प्रीति और उत्तम स्नेह है तो पुत्र स्त्री सहित हम सबको आप अपने साथ चलने की अनुमति दीजिए। हे प्रभु, यदि आप हमको छोड़ना नहीं चाहते हैं तो आप चाहे तपोवन में, चाहे दुर्गम स्थान, चाहे समुद्र में, जहां कहीं भी जाएं, वहां हम लोगों को भी साथ लेते जाएं। बस इसी से हम लोग परम प्रसन्न होंगे और यही हम लोगों के लिए परम वर है। पूर्ववासियों की अपने में ऐसी दृढ़ भक्ति देखकर और अपना कर्तव्य विचार कर श्री राम जी ने उन सब को अपने साथ चलने की अनुमति दे दी और उसी दिन श्री राम जी ने दक्षिण कौशल देश में कुश को और उत्तर कौशल देश में लव को अभिषिक्त कर दिया। इस प्रकार दोनों पुत्रों का अभिषेक कर और उनको अपनी गोद में बिठाकर उनका माथा चूमा। फिर 1000 रथ, 10,000 हाथी, 1 लाख घोड़े तथा अनेक रत्न धन पृथक पृथक कर
अपने दोनों पुत्रों को दिए। उनके साथ में बहुत से रिष्ट पुष्ट मनुष्य कर तथा उनको सावधान कर दोनों पुत्रों को उन देशों में भेज दिया। फिर श्री राम जी ने शत्रुघ्न को बुलाने दूत भेजे। दूत बड़ी फुर्ती से मथुरा के लिए प्रस्थानित हुए और मार्ग में बिना रुके वे 3 दिन रात में चलते हुए मथुरा में पहुंचे और वहां शत्रुघ्न जी को समस्त वृतांत सुनाया। फिर उनसे कहा, आप शीघ्र चलिए। यह कहकर दूत चुप हो गए, किंतु शत्रुघ्न जी ने इस प्रकार का कुल नाशकारी घोर वृतांत सुनकर अपने समस्त मंत्री, पुरजन और कांचन नामक पुरोहित को बुलाकर उन सबको शत्रुघ्न जी ने अयोध्या के समाचार सुनाए। साथ ही यह भी कहा कि अब हम अपने भाइयों के साथ स्वर्ग जाएंगे। इसके बाद उन्होंने अपने दोनों पराक्रमी पुत्रों का राज्याभिषेक किया। सुबाहु को मथुरा नगरी का और शत्रुघाती को वैदिश नगर का राजा बना दिया। मथुरा में उपस्थित सेना और धन को 2 भागों में कर अपने दोनों पुत्रों में बांट दिया। फिर स्वयं एक रथ में बैठ अकेले ही अयोध्या को रवाना हुए। अयोध्या पहुंचकर शत्रुघ्न ने श्री राम जी के दर्शन किए और उनको प्रणाम कर हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, मैं अपने दोनों पुत्रों को राज्य देकर आपके साथ चलने को तैयार होकर आया हूँ। अतः हे वीर, इसके विपरीत अब आप कोई दूसरी आज्ञा न दीजिएगा, क्योंकि मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहता और आपके साथ चलना चाहता हूँ। शत्रुघ्न जी का इस प्रकार का दृढ़ निश्चय जानकर श्री राम जी ने उनसे कहा, अच्छी बात है, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। श्री राम जी यह कह ही रहे थे कि इतने में असंख्य वानर, रीछ, राक्षस अयोध्या में आ पहुंचे। सुग्रीव के नेतृत्व में वे सब वानर स्वर्ग जाने के लिए तैयार श्री राम जी के दर्शन को आए थे। वे कहने लगे, हे राजन, हम लोग तुम्हारे साथ चलने को आए हैं। यदि तुम हम लोगों को अपने साथ लिए बिना ही चले गए तो मानो तुमने यम दंड से हमारा घात किया। इतने में ही महाबली सुग्रीव जी श्री राम को प्रणाम कर बड़ी नम्रता से बोले, हे नरनाथ, मैं अंगद को राज्य देकर तुम्हारे पीछे पीछे चलने का इरादा कर तुम्हारे पास आया हूँ। सुग्रीव के ये वचन सुन श्री राम जी ने मुस्कुरा कर कहा, बहुत अच्छा। इसके बाद वे राक्षस राज विभीषण से बोले, हे विभीषण, जब तक प्रजा रहे तब तक तुम लंकापुरी में राज्य करते रहना। जब तक सूर्य चंद्र विद्यमान रहे तब तक पृथ्वी मौजूद रहे। जब तक मेरी कथा लोक में प्रचलित रहे तब तक तुम्हारा राज्य स्थिर हो। हे मित्र, मैं मित्र भाव से तुमको यह आज्ञा देता हूँ, अतः तुम्हें मेरी आज्ञा माननी चाहिए। तुम धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करो। मेरे कथन के बाद तुम मुझे कुछ भी उत्तर न देना। फिर श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, तुम तो अपने जीवन के लिए पूर्व में ही निश्चय कर चुके हो, सो देखना अपनी उस प्रतिज्ञा को कहीं वृथा मत कर डालना। हे वानराज, जब तक इस लोक में मेरी कथा का प्रचार रहेगा तब तक तुम हर्षित हो मृत्यु लोक में वास करना। श्री राम जी के ये वचन सुन हनुमान जी ने उनसे कहा, हे भगवान, जब तक इस पृथ्वी तल पर पवित्र करने वाली आपकी कथा का प्रचार रहेगा तब तक मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ जीता रहूंगा। इसके बाद ब्रह्मा के पुत्र वृद्ध जामवान से, मैद तथा द्वित से भी श्री राम जी ने कहा कि तुम कलयुग प्रवृत्त होने तक जीवित रहो। इस प्रकार हनुमान, विभीषण, जामवान, मैद और द्वित को आज्ञा दे श्री राम जी ने अन्य समस्त वानरों और भालुओं से कहा कि अपनी इच्छानुसार तुम सब मेरे साथ चलो। अगले दिन प्रातःकाल श्री राम जी अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ जी से बोले, ब्राह्मणों द्वारा मेरा प्रज्वलित अग्निहोत्र और वाजपेयी का अत्यंत शोभायमान छत्र महापथ की शोभा बढ़ाते हुए आगे आगे चले। श्री राम जी के ये वचन सुन वशिष्ठ जी ने महाप्रस्थान के लिए उचित विधि के अनुसार सब धार्मिक कृत्य किए। इसके बाद श्री राम जी महीन रेशमी वस्त्र पहनकर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए और हाथ में कुश लिए हुए सरयू नदी की ओर चले। वे चलते समय वेद मंत्रों के सिवाय कुछ नहीं बोलते थे। वे कंकड़ों और कांटों की कुछ भी परवाह न कर नंगे पैर प्रकाशमान सूर्य की तरह अपने घर से निकले थे।
उस समय श्री राम जी की दाहिनी ओर साक्षात लक्ष्मी और वाम भाग में भूदेवी तथा उनके आगे संहार शक्ति चली। विविध प्रकार के बाण, उत्तम धनुष और श्री राम जी के समस्त आयुध पुरुष का रूप धारण कर उनके साथ साथ जा रहे थे। ब्राह्मण का रूप धारण किए सब वेद तथा सबकी रक्षा करने वाली गायत्री, ओंकार तथा बड़े बड़े ऋषि और समस्त ब्राह्मणों की मंडली, ये सब के सब स्वर्ग का द्वार खुला हुआ देखकर श्री राम जी के साथ चले जा रहे थे। श्री राम जी के पीछे पीछे रनवास की समस्त स्त्रियां, बूढ़े बालक, दास दासियां तथा भरत, शत्रुघ्न आदि समस्त प्रजाजन श्री राम जी के गुणों पर मोहित होकर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उस समुदाय में उस समय कोई भी दुखी या उदास नहीं दिखाई पड़ रहा था, अपितु सभी प्रसन्न थे। ये एक विलक्षण बात थी। यही नहीं, बल्कि अयोध्या में रहने वाली अदृश्य आत्माएं भी स्वर्ग प्राप्ति की कामना से श्री राम जी के पीछे पीछे गए। इस प्रकार चलते चलते जब वे अयोध्या से लगभग 2 कोस निकल गए, तब श्री राम जी ने पवित्र सरयू नदी को देखा। श्री राम जी सब लोगों को साथ लिए हुए भंवरों और तरंगों से सुशोभित सरयू के गुप्तार घाट पर पहुंचे। इतने में ब्रह्मा जी समस्त देवताओं और महात्मा ऋषियों को अपने साथ लिए हुए 100 करोड़ विमानों सहित वहां आए, जहां श्री राम जी स्वर्ग जाने के लिए तैयार थे। उस समय आकाश मंडल देवताओं के दिव्य तेज से पूर्ण हो चमक रहा था। उस समय सुगंधित एवं सुखद पवन चलने लगी। देवता लोग पुष्पों की वृष्टि करने लगे। सैकड़ों दुदंबियां बजाते हुए गंधर्वों और अप्सराओं से वह स्थान भर गया। तब श्री राम जी पैदल ही सरयू के जल में घुसे। उस समय आकाश से ब्रह्मा जी बोले, हे विष्णु, हे राघव, आइए, आपका मंगल हो। आप हम लोगों के सौभाग्य ही से अपने लोक में आते हैं। देवताओं के समान कांति वाले भाइयों सहित तुम अपने प्रिय लोक में पधारो। हे महाबाहो, जिस शरीर में तुम प्रवेश करना चाहते हो उसमें प्रवेश करो। तुम चाहे विष्णु के शरीर में अथवा इस सनातन आकाश रूपी निज शरीर में प्रवेश करो। हे देव, तुम ही समस्त लोकों की गति हो, तुमको कोई नहीं जानता। हे भगवान, वे विशाल नेत्री ज्ञान शक्ति रूपिणी तुम्हारी माया जानकी ही तुमको जानती है, जो तुम्हारी पहली पत्नी आदि शक्ति हैं। तुम अचिंत्य, महाभूत, अक्षय और अजर हो। हे महातेजस्वी, तुम जिस शरीर में चाहो उसमें स्वयं प्रवेश करो। श्री राम जी ब्रह्मा जी की इस स्तुति को सुन और उनकी बातों पर विचार कर वैष्णवी तेज में प्रवेश कर गए। उस समय विष्णुमय भगवान श्री राम का सब देवता, साध्य, इंद्र आदि पूजन करने लगे तथा जो अप्सराएं, नाग, ब्रह्मऋषि, दैत्य, दानव थे, वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन सब की मनोभिलाषाएं पूरी हुई। वे साधु साधु कहकर उनकी स्तुति करने लगे। सारा स्वर्ग पवित्र हो गया। तब भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से बोले, हे सुव्रत, ये जितने जीव मेरे साथ आए हैं उन सब को स्वर्ग में रहने के लिए तुम उत्तम स्थान बतलाओ। ये सब लोग मेरे स्नेह के वशवर्ती हो मेरे साथ चले आए हैं। ये यशस्वी और मेरे भक्त हैं। मेरे पीछे इन लोगों ने अपने शरीर तक त्याग दिए हैं, अतः इन पर कृपा करना मेरा कर्तव्य है। विष्णु भगवान के वचन सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुम्हारे ये सब भक्त संतानक नामक लोक में जाकर सुख से रहें। हे प्रभु, जो त्रिगयोनि वाले जीव अर्थात पशु पक्षी भी तुम्हारा ध्यान करते हुए शरीर त्याग करेंगे, वे भी इन्हीं संतानक लोकों में निवास करेंगे। यह संतानक लोक ब्रह्मलोक से मिले हुए हैं और ब्रह्मलोक के समान ही इन लोकों में भी सब प्रकार के सुख हैं। इन लोकों के रहने वालों की ब्रह्मा के साथ ही मुक्ति होती है। वानर और रीछ जिन जिन देवताओं के अंशों से उत्पन्न हुए थे, वे उन्हीं देवताओं में लीन हो गए। सुग्रीव सूर्य मंडल में प्रवेश कर गए। अन्य सब रीछ वानर ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर गुप्तार घाट में जा और शरीर त्याग कर
अपने अपने पूर्वजों से सब देवताओं के सामने जा मिले। अन्य लोगों ने भी हर्षित हो आनंद के आंसू बहाते हुए सरयू में स्नान कर अपने शरीर त्याग दिए। उसी क्षण वे सब मनुष्य शरीर त्याग कर और दिव्य शरीर पाकर विमानों में जा बैठे। सैकड़ों त्रिज्योनि वाले पशु पक्षियों ने भी सरयू में स्नान कर शरीर त्यागा। क्या चर क्या अचर जितने प्राणी थे वे उस समय सरयू में स्नान कर और शरीर त्याग कर स्वर्गगामी हुए। इस प्रकार ब्रह्मा जी सब जीवों को उत्तम लोकों में टिका हर्षित होते हुए सब देवताओं सहित स्वर्ग को चले गए। महर्षि वाल्मीकि जी की बनाई यह इतनी ही उत्तरकांड युक्त रामायण है, जो रामायण के नाम से प्रसिद्ध है और ब्रह्मा जी द्वारा प्रशंसित है। जो भगवान विष्णु तीनों लोकों में व्याप्त हैं, वे भगवान विष्णु पुनः स्वर्ग में जा विराजे। तब से स्वर्ग में देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि इस रामायण काव्य को नित्य हर्षित हो सुनने लगे। यह कथा आयुष्य और सौभाग्य को बढ़ाने वाली और पाप का नाश करने वाली है। यह काव्य वेद के समान है। पंडितों को श्राद्ध काल में इसे सुनाना चाहिए। इसके पढ़ने और सुनने से अपुत्रक को पुत्र और निर्धनों को धन मिलता है। जो इस काव्य के किसी एक श्लोक का एक पाठ भी पढ़ता है वह समस्त पापों से छूट जाता है। जो नर सवेरे, दोपहर और संध्या काल के समय पढ़ता है वह कभी दुख नहीं पाता। अयोध्या नगरी भी बहुत दिनों तक खाली पड़ी रहेगी। उसके बाद उसे ऋषभ नामक राजा फिर से बसाएंगे। इस प्रकार यह वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण पूर्ण हुई। इसे सुनने के लिए धन्यवाद।